घर में पैसा गायब भला कैसे हो सकता है? हाँ, चोर पैसे को चोरी कर सकते हैं, मगर हम रियल चोर की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो कि पैसा को चोरी कर रहे हैं। असल में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी कोई बुरी शक्ति के बारे में जो कि आपके घर से पैसा गायब कर रही है। बहुत से ज्योतिषी इसको वास्तु दोष कह सकते हैं, लेकिन हमने अपने अनुभव के अंदर ये देखा है कि घर से पैसा गायब करना कोई छोटी मोटी शक्ति का काम नहीं होती है। असल में यह आपके घर में किसी बड़ी शक्ति या जिसको हम बुरी शक्ति भी कह सकते हैं, उसका काम होता है ये सब चीजें करना। यदि आपके घर के अंदर पैसा गायब हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर 1, घर में पैसा गायब होना कैसा होता है? यदि हम बात करें घर में पैसा गायब होने की तो ये पूरी तरह से अशुभ होता है। आपके घर पर किसी न किसी तरह का बड़ा संकट आ चुका है और यदि जल्दी ही आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो इसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान फेस करना पड़ रहा है। आसुरी शक्ति के आपके घर में प्रवेश करने का यह एक संकेत होता है जो कि आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। नंबर 2, घर में पैसा गायब किस तरह से होता है? इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे कि आपने घर के अंदर पैसा रख दिया और आपके घर में कोई नहीं आया, उसके बाद भी यदि आपको पैसा वहां पर नहीं मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह किसी प्रेत या फिर बुरी आत्मा का काम है। चोरी होना एक अलग बात है। नंबर 3, पैसा गायब होने से कैसे रोके? अब यदि हम घर के अंदर गायब होने वाले पैसे को रोकने के उपायों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको बस एक ही उपाय नजर आता है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाना होगा और उनको सारी बात बतानी होगी। एक बार उनको सारी बात आप बता देते हैं तो वे आपको कोई ताबीज देंगे। आपको उस ताबीज को लेकर आना होगा और उस ताबीज के साथ अपने पैसा को रख देना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपके घर में पैसा गायब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उस ताबीज से अलग पैसा रखेंगे फिर से गायब हो जाएगा। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उपाय करने होंगे, क्योंकि ताबीज आपके पैसा के गायब होने से बचाने का काम करता है, न कि उस बुरी शक्तियों को घर से भगाने का काम करता है जो कि पैसा को गायब कर रही है। नंबर 4, कौन सी बुरी शक्तियां होती हैं जो कि घर में पैसा गायब करती हैं? देखिए, इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है, मगर अनुभव से पता चला है कि जो प्रेत सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं वे ऐसा कर सकते हैं और कमजोर प्रेत ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस भी ऐसा कर सकते हैं। ये पैसा वैसा गायब करने का काम हमेशा बड़ी और ताकतवर शक्तियां करती हैं। तो आप यदि जल्दी ही अपने घर का इलाज नहीं करवाते हैं तो ये किसी की जान भी ले सकती हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों से सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर 5, घर में पैसा गायब होने की रियल घटना। दोस्तों, हम आपको घर के अंदर पैसा गायब होने की रियल घटना के बारे में भी बता सकते हैं। एक गांव की घटना है। इस घटना के अनुसार श्यामलाल और उनकी पत्नी रूप अपने एक छोटे से घर में रहते थे। श्यामलाल भूत प्रेत पर यकीन करता था। हालांकि उस वक्त तक श्यामलाल टीचर की नौकरी नहीं लगा था, इसलिए वो बस प्राइवेट नौकरी करता था। एक दिन जब उसको पैसा मिला तो उसने अपनी पत्नी को 10,000 रुपये दिए। अब पत्नी भी इन सब चीजों से अनजान थी तो उसने उन रुपयों को अलमारी के अंदर रख दिया। जब कुछ समय बाद ही श्यामलाल ने पैसा मांगा तो पत्नी ने कहा कि अलमारी के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन श्यामलाल ने अलमारी के अंदर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। उसने अपनी पत्नी को बुलाया तो पत्नी बोली कि उसने तो यहीं पर रखा था। अब श्यामलाल को लग रहा था कि उसकी पत्नी ने पैसा कहीं छुपा दिया है, तो वो पत्नी से लड़ने और झगड़ने लगा। लेकिन पत्नी बेचारी क्या बताती, उसने पैसा कहीं पर छुपाया नहीं था, तो वो रोने लगी। ये श्यामलाल के साथ पहली बार हो रहा था, तो श्यामलाल ने कुछ दिनों बाद इसको नज़रअंदाज कर दिया। अब फिर एक दिन श्यामलाल आया और उसके पास 5,000 रुपये थे। उसने उन पैसों को अलमारी में रखा और ताला लगा दिया। वो किसी काम से बाहर चला गया। शाम को आया तो अलमारी खोली, उसके अंदर से पैसा गायब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसके बाद वह सीधा एक तांत्रिक के पास गया और जब घर के बारे में पूछा तो तांत्रिक ने बताया कि यह सब उनके घर के अंदर मौजूद भयंकर प्रेत की वजह से हो रहा है और जल्दी ही उस प्रेत का इलाज नहीं करवाया तो समस्या काफी गंभीर हो सकती है। तांत्रिक ने बताया कि उसके घर में एक प्रेत है और वो काफी अधिक डेंजर है, वो घर के सदस्यों तक को मार सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसी तरह से कुंडापंथ प्रेत का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक तरह से काफी भयंकर प्रेत होता है और यदि किसी के घर में ये होता है तो पैसा तो गायब कर ही देता है। इसके अलावा अपने आप ही आग भी लगा देता है। एक दिन न्यूज के अंदर आया था कि मानो या ना मानो इस जगह पर अपने आप ही आग लग रही है, तो ये सब घटना इसी प्रेत की वजह से होती है। और आपको बता दें कि कुंडापंथ प्रेत का इलाज भी हर कोई नहीं कर सकता है। इसको शांत करने के लिए विशेष प्रकार की तांत्रिक विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको करने का तरीका हर किसी के पास नहीं होता है। नंबर 6, बुरी ताकत का इलाज किस तरह से होगा? तो दोस्तों, अब यदि आपके घर के अंदर बुरी ताकत है, किसी से आपको पता चल गया, वैसे आपको किसी के पास जाने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर बुरी ऊर्जा मौजूद है। फिर भी अब इलाज के लिए कई चीजों को देखा जाता है, जैसे कि वो बुरी ऊर्जा किस किस्म की है, उसके आधार पर इलाज अलग अलग हो सकता है। जैसे कि वो एक प्रेत है तो उसका इलाज अलग होगा, और वो कोई और ताकत है तो उसका इलाज अलग होगा। इसके अंदर आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, मगर इस कार्य के अंदर समय भी लग सकता है। नंबर 7, क्या ये बुरी ऊर्जा अपने आप ही घर में आ जाती हैं? देखिए, कोई भी बड़ी बुरी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर पहला कारण ये हो सकता है कि आपके किसी दुश्मन ने उसको आपके घर के अंदर भेजा हो ताकि वो आपका नुकसान कर सके। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके घर में पितर दोष की वजह से भी वो ऊर्जा आ सकती है, और यदि आप किसी मरे हुए इंसान की देवता मानकर पूजा कर रहे हैं जो कि असल में एक प्रेत है, तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। बाकी अधिकतर केस के अंदर यही कारण होते हैं। और एक कारण और आप ले सकते हैं कि आपने अपने घर का इलाज नहीं करवाया हो। नंबर 8, घर में हमेशा पूजा पाठ करते रहें। दोस्तों, यदि आप पैसा गायब होने की समस्या से परेशान हैं, तो आपको अपने घर के अंदर हमेशा पूजा पाठ करते रहना होगा, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा इसकी वजह से बुरी ऊर्जा की ताकत कमजोर होती है। हालांकि इस तरीके से आप उस बुरी ऊर्जा को घर से भगा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है, वहां पर भूत प्रेतों को प्रवेश करने में काफी अधिक आसानी होती है। नंबर 9, रोजाना अपने घर में पवित्र जल को छिड़कना। याद रहे कि पवित्र जल को आपको अपने पास के मंदिर से लाना होगा, और उसी जल को आपको बस एक दिन के अंदर ही छिड़क देना है। इस तरह से आप रोजाना अपने घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से बुरी ऊर्जा काफी कमजोर होगी, उसकी ताकत कम होगी और उसका बुरा असर आपके ऊपर उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन इस तरीके से भी आप उसको भगा नहीं सकते हैं। नंबर 10, अपने घर के पितर दोष को दूर करें। यदि यह समस्या आपके घर के अंदर पितर दोष की वजह से हो रही है, तो आपको अपने घर के पितर दोष को दूर करने के बारे में विचार करना चाहिए। ये बहुत अधिक जरूरी होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पितरों की शांति के लिए उपाय करें। इसके लिए आप कई सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि गया के अंदर पिंडदान करना आदि उपायों को आप कर सकते हैं। जब आपके पितर भटकते हैं तो पितरों के साथ बुरी ताकतें हो जाती हैं, और बाद में यही ताकतें आपके घर के अंदर पैसा वगैरह गायब करने लग जाती हैं। नंबर 11, समय समय पर अपने घर के बारे में पता करते रहें। घर के बारे में समय समय पर पता करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने घर के बारे में समय समय पर पता नहीं करेंगे, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके घर के अंदर किस तरह की बुरी शक्ति घुस चुकी है, और बाद में वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी।
तो बेहतर यही है जैसे कि आपको लगे तुरंत आपको उसके इलाज के लिए काम पर लग जाना चाहिए। और ऐसा करने से आप समस्याओं से बच सकते हैं।